श्री गजानन महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक के महीने में एक तुलसा माता की पूजा सब कोई करते थे। सब कोई तो जो मन में पूजा तुलसी की पूजा करनी चाहिए, सींच करके आरती पूजा जो भी नियम था वो कर लेते थे और लौट जाते थे। पर एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई के मन में एक ही चीज था और वो था भक्ति, ईश्वर का नाम और कृष्ण से प्रेम। तुलसी माँ की कथा को, तुलसी माता की आरती को या तुलसी माँ की जय जयकार को बुढ़िया माई मन से ही करती थी। इस तरह तुलसा माता हमेशा देखती थी कि बहुत लोग आते पूजा करने, पर ये बुढ़िया माई बार बार आती थी और बहुत प्रेम और भाव से जो दिल से कहना है बुढ़िया माँ वो सच्चे रूप में कहती थी। और क्या कहती थी कि तुलसा माता सबकी दाता, मैं सबकी दाता आपकी प्रार्थना करूं, विनती बिरलो देना, बिरलो सींचे मतलब सींच रही हूँ, मैं पूजा कर रही हूँ, तू कर निस्तार, तू मेरा तुलसा माता अड़वो दे, गड़वो दे, पीतांबर को धोती दे, मीठा 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 घास भोजन दे, बैकुंठ को वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन को काठ दे। सब बुढ़िया माँ कह रही है। झालर दे, झणकार दे, साईं को राज दे। बुढ़िया माँ ने क्या कहा? साईं को राज दे, दाल भात का जीवन दे, भोजन दे, 11 को दिन दे। 11वां दिन, जैसे दिन होते हैं, 11 को दिन दे, कृष्ण को कांध दे, कृष्ण को कांध दे। इतनी सारी बातें बुढ़िया माँ कहती, उसके बाद ही उनकी पूजा होती। तुलसी माँ को सिर्फ देख के पानी से वो प्रणाम करना या तुलसी लगाना, बस उतना ही नहीं, ये सारी बातें बुढ़िया माँ कहती थी। और इतना कहने के बाद और कहती थी, क्या कहती थी? पहले तो कह लेती थी कि 11 को दिन दे, साथ में बड़े विश्वास और प्रेम अपनेपन से बुढ़िया माई ने कहा कृष्ण को कांध दे, कृष्ण कन्हैया को कांध दे, मतलब मुझे कान्हा आए और मुझे जाने का रास्ता दे, तभी जाना है। बुढ़िया माँ ने तुलसा माँ को ये कहा। बुढ़िया माँ ने तुलसा माँ को ऊपर की सारी बातें कही, ये चाहिए, अंत में ये जरूर से कहा कि कृष्ण को कांध दे। और जब ये बात बुढ़िया माँ हमेशा कहती थी तो तुलसी माता सबकी कथा सुनती है, सबकी बातें सुनती भी है, जो प्रार्थना करते हैं माँ खुशियाँ भी देती है। पर बुढ़िया माँ ने तो सब कुछ तो किया, ये कहा कि कृष्ण को कांध दे। इतनी बात सुनते सुनते हर बार जब बुढ़िया माँ कहती थी तो तुलसा माता के मन में ऐसा विचार हो गया कि करूं क्या। भगवान पूछने लगे तुलसा माता से कि आखिर ना तो इतनी लुगाइयाँ मतलब स्त्रियां आती हैं, ना जिमावे, ना तो खाना खाती है दूसरी और महिलाएं जो कीर्तन पूजा कर रही हैं, तो भी शकुन क्यों तुम चिंता कर रहे हो? भगवान ने कहा माँ तुलसा माता को, क्या बात है, किस लिए चिंता कर रही हैं? तो तुलसा माँ ने कहा कि एक बुढ़िया माई आवे है, मतलब हमेशा आती है, बुढ़िया माँ हमेशा पूजा करने आती है तुलसा की, साथ में जिसकी
रोजीना रोजीना इतनी बात कहती। इतनी बातें मतलब वो मुख्य मुख्य बातें बुढ़िया माई ने कहा था कि सब पूजा का तुलसा माता का सत की दाता है, हे तुलसा माता आपको प्रणाम है। और भी कहा था कि ये भोजन, ये प्रसाद, ये बैकुंठ का वास, ये और भी चीज़ें जो कही थी, पीताम्बर का धोती, इस तरह से बुढ़िया माँ ने बहुत सी बातें कही। तुलसा माँ बता रही हैं भगवान को। इतना सब कुछ कहकर तुलसा माँ ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है और तो कोई भी चिंता नहीं है, ये जो कह रही है वो सब कुछ हो जाएगा, पर आप कृष्ण को कांधे, कहती हैं कि कृष्ण को कांधे में लेकर आओ तभी मुझे जाने देना, बुढ़िया माँ ने कहा। तो तुलसा माँ को बड़ी चिंता हो गई कि कैसे हो, पर आप कृष्ण को कांध की बात जब कही तो तुलसा माँ चिंता में हो गई। तो भगवान जी ने कह दिया कि आप चिंता मत करो तुलसा माँ, तुलसा मैया, आप बुढ़िया माँ को बता दीजिए, मैं अवश्य वही करने आऊँगा जो बुढ़िया माँ ने कहा है। तो तुलसा माँ ने वैसा दे दिया तो बुढ़िया माँ खुश हो गई। कुछ दिनों के बाद, थोड़े दिन या कुछ दिन के बाद बुढ़िया माई चली गई। संसार में जाना तो है ही, तो शरीर से तो चली गई, लेकिन अब उनके अंतिम देह जो होता है वो शरीर पत्थर हो गया बुढ़िया माँ का। लोगों ने बहुत प्रयास किया उठाना, क्योंकि संसार का नियम है जन्म और मरण, मरण में ये नियम करने होते हैं, बातें होती हैं, ताना भी होता है। बुढ़िया माई की हालत देखकर लोगों ने ताना बनाना शुरू कर दिया कि ये कैसी है, इसका तो भाग्य ही ऐसा है, भारी हो गई है, इसको तो उठा ही नहीं पाते, ये बुढ़िया माँ पापन है। लोगों ने कहा जो वहाँ के थे साथ में, बार बार लोग कहते हैं कि उठे ही नहीं पा रहे हैं इसको, तो ये तो भारी हो गई है, ये तो पत्थर सी बन गई है, पापन है, पाप घाट की माला फेरती रहती थी, इसीलिए अब इसकी ऐसी हुई है, मृत्यु हुई पर शरीर उठने के लायक ही नहीं है, उठाए कैसे। तब तुलसा माँ से बात हुई थी भगवान जी से, तो भगवान जी ने बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस जगह आ गई जहाँ बुढ़िया माँ बैठी हुई थी। शरीर से चली गई पर अभी उठना का शरीर भारी हो गया है। तो भगवान ने वहाँ के साथ लोग जो खड़े थे किसी किसी को पूछा, भाई क्या हुआ, क्यों हो रहा है, क्या हो गया। तो सब बोलने लग गए, एक बुढ़िया माई थी मर गई है, इतनी इतनी भीड़ क्यों हो गई। भगवान ने पूछा, तब उन्होंने कहा कि अरे एक बुढ़िया माई थी मर गई, पापनी थी, बहुत पापी ही थी, कहने को तो पूजा पाठ करती थी पर उसे कोई धर्म कर्म करने का मन नहीं था, दिखा हुआ था, इसलिए बोझ बनी बैठी है। अब वो शरीर से जान तो चला गया पर शरीर नहीं उठा रहा उसका, पाप घाट की माला फेरती जो थी, इसीलिए। लोगों ने कहा जहाँ बुढ़िया माई की बातें, बुढ़िया माँ ने अपनी बातें तुलसा माँ को कहा था तो भगवान ने सुन के रखा था। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप लोग कहें तो थोड़ी देर मुझे एक बार बुढ़िया माँ से मिलने की इच्छा है। भगवान ने कहा, लोगों ने कहा जाओ भाई तू भी मार ले, तुम भी कोशिश कर ले, वैसे इस पापिन को उठाना बहुत मुश्किल है। लोगों की ये बातें हो रही थी। भगवान ने लोगों की बात सुनने के बाद आई जहाँ बुढ़िया माई का माटी में पड़ी हुई थी, उस कहने को लाश में थी लेकिन अभी भी वो बैठी है, क्योंकि शरीर जाता है तब जब वास्तव में प्रार्थना सही होती है। बुढ़िया माई वहीं बैठी भारी पत्थर बनी बैठी थी। भगवान जी आए और उन्होंने धीरे से, भगवान जी ने कान में कहा बुढ़िया माँ को, क्या कहा, बुढ़िया माँ ने जो जो इच्छाएं की थी आज भगवान ने वो सब कुछ कर दी। बुढ़िया माई की बात को बताते हुए भगवान ने कहा कि तू
तू जो जो कहना चाहती थी बुढ़िया माँ, वो सब कुछ तेरे लिए प्रसन्न है, तेरे लिए ही है। जो जो तुमने कहा, बिड़ला सींचने की बात कही थी, निस्तार की बात कही थी, बुढ़िया माई अड़वो ले। अब वो भगवान कह रहे हैं बुढ़िया माँ अड़वो ले, गड़वो ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठा का बास ले, बैकुंठा का बास ले, बुढ़िया माँ बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन को काट ले, बुढ़िया माँ झालर की झनकार ले, साईं को राज ले। जो जो बुढ़िया माँ ने कहा भगवान सब दे रहे हैं बुढ़िया माँ को। साईं को राज ले, दाल भात के प्रसाद जीवन भोजन ले, दाल भात का भोजन ले। और भगवान ने खुद कहा कि और कृष्ण को कांध ले, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बुढ़िया माँ विस्तार से तुलसा माँ से यही प्रार्थना कर रही थी कि कृष्ण को कांध ले, बता देना कि मुझे कृष्ण दे, तभी मैं दुनिया से जाऊं। बुढ़िया माँ ने कहा था। तुलसा माँ वही चिंता कर रही थी कि सब कुछ तो बुढ़िया माँ को दे दूंगी, लेकिन उन्होंने ये कृष्ण को कांध का बात कही थी। भगवान ने प्रत्यक्ष होकर बुढ़िया माई को नमस्कार किया, उन्हें पूरा आशीर्वाद दिया। भगवान ने बुढ़िया माँ की जो भक्ति की जो प्रकार था, जो तरीका था, उस पर भगवान ने खुद उसे कहा कि बुढ़िया माँ कृष्ण को कांध ले। बुढ़िया माँ तेरे लिए कृष्ण का कांध है, तैयार है। तुम्हारे लिए कन्हैया खुद सामने आ खड़ा हुआ है। इतनी बातें सुनते ही बुढ़िया माई कहाँ तो भारी ऐसी भारी की लाश तो पड़ी है पर उठा नहीं सकते थे, वो बुढ़िया माई हल्की हो गई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तुलसी मैया की जय। और कहा भगवान कांध में भगवान ने खुद तुलसी माँ के बातों को जो बताई थी, आज भगवान ने सब कुछ किया। भगवान ने माँ का शरीर जो कांध अब सूखा हुआ भारी बोझा था, अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा था, भगवान ने स्वयं हल्की फुल्की प्यारी सी तुलसा माता की बातों को सुनकर सब कुछ अच्छी तरह से निभाई। और छोटी जो माँ थी, बुढ़िया माई जो थी, उनका कांध ले करके आगे चले, उनके ही मुक्ति हो गई। वो बुढ़िया माई के शरीर में मुक्ति हो गई। कार्तिक का महीना यही है भगवान की कथा। अभी कार्तिक का महीना चालू हो गया है, भगवान की कथा है। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन है। कल शरद पूर्णिमा हुई थी और पूर्णिमा का आज का पूजा भाव शाम को पूर्णिमा की कहानी भी पढ़ेंगे। आज हमने तुलसी माता जी की कहानी प्रेम और भाव से कर रहे हैं कि वो बुढ़िया माई जो दिखने में हल्की है, गरीब है, कैसी है, भक्ति की सच्ची थी। तुलसी माई की बातों को जो बुढ़िया माई को कहा था, वो मुक्ति हो गई उसे बुढ़िया माई की। जिसकी सबकी मन में जो तुलसा माँ की पूजा है वो पूजा हो। हमारी भी, हम सब की भी खुद ब खुद अपने मन से ईश्वर की वंदना, प्रार्थना, तुलसा माँ की जय जयकार, बस ये काम करते रहें। तुलसा माँ ऐसी कृपा करना, हमें भी
हमें भी तुलसी माता की कहानी, तुलसी माँ की पूजा, तुलसी माता की जय जयकार दिल के गहराई से कर सकें। तुलसा माँ आपसे यही प्रार्थना, यही प्रार्थना, यही प्रार्थना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।